Good morning students, this is class 1 English grammar. Today we will start English grammar chapter number 1, the alphabet book. You can see it is your grammar book like this. Open this book. Now here the first chapter is the alphabet. ये मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो बनाया था जिसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन सिखाया था मैंने, दिस वॉज इन इट, उसमें यही दिया हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1, द अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? यानी कि अल्फ़ाबेट्स मीन्स ABCD, ये जो आप Z तक लिखते हो, दीज आर अल्फ़ाबेट्स. नाउ रीड दिस लेटर्स, सो द अल्फ़ाबेट, सी द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अब हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब यहाँ पे बताया है कि लाइन से, जैसे A पहले आ रहा है, B सेकंड पे आ रहा है, फिर C आ रहा है, D E F, लाइन से होना चाहिए. जैसे जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप लाइन से बैठते हो ना, पहले A वाले बच्चे फिर B वाले बच्चे, तो उसी तरीके जैसे आप बैठते हो उसी तरीके से अगर हम ABCD के हिसाब से आपको बैठाते हैं कि पहले A नाम वाले बच्चे फिर B नाम वाले बच्चे, तो उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जैसे कि आप समझो आपके पास एक एप्पल है, ठीक है, एक बनाना है, ठीक है, एप्पल हो गया, बनाना हो गया. आपके पास एक कैरेट है, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक मैंगो है. अब आप इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? A फॉर एप्पल सबसे पहले आता है, फिर B फॉर बनाना आता है, तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2. फिर C से कैरेट होता है, कैरेट किससे होता है? C से, तो C 3 नंबर पे. और M से मैंगो, M कहाँ आता है? बहुत पीछे आता है, C के बहुत पीछे आता है, तो सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे हम? M, तो ये 4 नंबर पे. इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है. तो देखते हैं कौन किस नंबर पे आता है. ए कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों साथ में है, तो अपन एक बार पढ़ेंगे. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. तो हम इनको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स. इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स. इंग्लिश में होते हैं 26 लेटर्स. ये पूरे कितने होते हैं? 26. 1 2 3 4, काउंट करो आप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. कितने हो गए? 26. तो वही लिखा है कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक है. दीज, मेरे पीछे जब मैं रीड करूँगी तो आपको भी रीड करना है, इसलिए मैं स्लो रीड कर रही हूँ. दीज लेटर्स कैन बी रिटन इन 2 फॉर्म्स. ये क्या जो लेटर्स होते हैं ये 2 फॉर्म्स में लिखे जाते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल. कैपिटल एंड स्मॉल. कैपिटल मतलब ये बड़े वाले आगे जो लिखे, ठीक है, और स्मॉल लेटर्स मतलब ये जो पीछे लिखे. नाउ वी बिगिन आवर नेम एंड सरनेम विथ कैपिटल लेटर. द अदर लेटर्स इन द नेम आर स्मॉल लेटर्स. इसका मतलब क्या है? वी बोलो. वी बिगिन आवर, आर, इसको आर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? आर. आर नेम and
सरनेम विथ कैपिटल लेटर्स, यानी कि हमें हमारा नाम और सरनेम, आपका नाम जैसे कि मान लो आपका नाम है सूजल, क्या नाम है आपका? सूजल, और सरनेम आपका है मेहता, यानी कि आप जैसे आप लोगों का नाम लिखते हो ना, तो आप क्या लिखते हो? आगे अपना नाम लिखते हो, ठीक है, और पीछे क्या लिखते हो? अपना सरनेम। जैसे किसी का सरनेम क्या होता है? रघुवंशी होता है, किसी का यादव होता है, किसी का जैन होता है, किसी को शर्मा होता है, किसी का राठौर होता है, किसी का जाटव होता है। तो उसका भी पहला वर्ड जो होता है, लेटर जो होता है, वो हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ देखो आप, द अदर लेटर्स, अदर मतलब दूसरे, अदर लेटर्स इन द नेम आर स्मॉल लेटर्स। जब हम दूसरा नाम लिखते हैं, बाकी सारे लेटर्स लिखते हैं तो वो स्मॉल होते हैं। आप लोग एग्ज़ाम में जब अपना नाम लिखते हो, आप पूरा कैपिटल लिखते हो, तो उस तरीके से नहीं लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे देखो लिख के बताया, ARUN अरुण, सैनी SAINE सैनी। सो इसमें पहला लेटर क्या है? कैपिटल। यहाँ पे भी पहला लेटर क्या है? कैपिटल। जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो दोनों नाम और जो हमारा सरनेम होता है, दोनों को कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। और साथ में जब भी हम कोई नया सेंटेंस शुरू करते हैं तो हम हमेशा पहले लेटर को कैपिटल लिखते हैं। देखो यहाँ पे जब भी कोई नई लाइन शुरू हो रही है या फिर फुल स्टॉप के बाद कोई लेटर लिखा है, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है, इधर नहीं इधर फुल स्टॉप है, तो उसके बाद कैपिटल है। यहाँ पे भी कहीं पे भी होगा बीच में, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो उसके बाद कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर लिखते हैं। और नाम होता है तो नाम में पहला लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ पे आपको अब आपका नाम लिखना है, ठीक है, तो आपके नाम का पहला और सरनेम का भी पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है। आपकी मम्मी का भी पहला लेटर और सरनेम का लेटर पहला कैपिटल, और यहाँ पे पापा का नाम, यहाँ फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, एंड राइट योर नेम। यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। नाउ when letters are arranged in the order they appear in the alphabet, जब हम ये लेटर्स को एक लाइन में जमा देते हैं तब वो अल्फ़ाबेट बन जाता है, ठीक है। अगर ऐसे ABCD लिखा है तो ये क्या है? सब अलग अलग लिखे ना, तो ये क्या है? लेटर्स हैं। क्या हैं? लेटर्स। लेकिन जब ये इसके साथ देखो, ये कैपिटल, ये पूरा एक वर्ड है। जब वर्ड में लिखा होता है या हम उसको सही तरीके से जमा देते हैं, जैसे कि कैपिटल, ये एक वर्ड बन गया। जब कोई वर्ड बन जाता है तो उसके अंदर जो ये लेटर्स होते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स। ओके, इट इज़ नॉन एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और जब हम इनके जो फर्स्ट लेटर है इसके हिसाब से इसको जमा देते हैं, जैसे A वालों को पहले, B वालों को सेकंड नंबर पे, C वालों को थर्ड, फिर ऐसे लाइन से जमा देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में यहाँ पे समझाया। नाउ हियर इज़ अ सॉन्ग फॉर यू, आई विल रीड इट फॉर यू और आप मेरे पीछे रीड करना, ठीक है। ABCDEFG, स्कूल टाइम, लर्निंग टाइम for you and me. School time, learning time for you and me. HIJKLMNOP, recess time, book time for you and me. Recess time, book time for you and me. QRSTUV, gym time, sing time for you and me. Gym time, sing time for you and me. X, Y, and Z, W, X, Y, and Z, बोलो, W, X, Y, and Z. I will really be tired when I go to bed. I will
really be tired when I go to bed. जब मैं बेड पे जाऊँगा तो मैं सच में टायर्ड हो जाऊँगा। यहाँ पे आपको ये पोएम दी है ताकि आपको ABCD लाइन से लर्न हो जाए। नाउ यहाँ पे स्कूल टाइम मतलब स्कूल का समय और सीखने का समय हम दोनों के लिए। रिसेस मतलब लंच का टाइम और बुक का टाइम मतलब लाइब्रेरी जाते हैं ना बुक पढ़ने के टाइम पे हम दोनों हैं। फिर जिम टाइम, सिंगिंग टाइम फॉर यू एंड मी। जिम जाते हैं, एक्सरसाइज होती है ना स्कूल में, वैसे वाली एक्सरसाइज बच्चों के लिए। जिम टाइम, सिंग टाइम गाना गाने का टाइम, फॉर यू एंड मी आप दोनों के लिए, हम दोनों के लिए। फिर यहाँ पे लिखा है WXYZ आई विल रियली बी टायर्ड, मैं सच में थक जाऊँगा। टायर्ड मीन्स थक जाना। व्हेन आई गो टू बेड जब मैं सोने जाऊँगा। नाउ राइट स्मॉल लेटर्स फॉर द गिवन कैपिटल लेटर्स। यहाँ पे जो गिवन कैपिटल लेटर्स हैं, बड़े बड़े लेटर्स दिए हुए हैं, इनके लिए हमें स्मॉल लेटर्स लिखना है। जैसे कि A के लिए यहाँ पे लिखा हुआ, B के लिए स्मॉल लेटर क्या है B। आपको आता होगा और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं सही क्या है, ठीक है। फिर C के लिए C, D के लिए D, E के लिए E, F के लिए F, G के लिए G। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं इसलिए नहीं लिखना चाहती हूँ, देन यू विल लर्न, जिसके आप सीख पाओ। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर। थिंक एंड राइट द आंसर, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओरली। यहाँ पे आपको आंसर्स लिखने नहीं, सिर्फ मुँह से बताना है। विच इज़ द फर्स्ट लेटर, सबसे पहला लेटर कौन सा होता है ABCD में? सबसे पहला लेटर कौन सा होता है? A। कौन सा होता है हमेशा? A। ये रहा, कौन सा लेटर होता है फर्स्ट? A। विच इज़ द लास्ट लेटर, सबसे आखिरी में कौन सा लेटर आता है? बोल के देखो, ABCD में सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? Z। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? लिखना नहीं है आप, लेकिन याद रखना Z। नाउ विच लेटर कम्स बिफोर K? बिफोर मतलब पहले, यू नो दैट। सो K के पहले कौन सा आता है? चेक करो यहाँ पे, K के पहले कौन सा आ रहा है? J। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? J। लेटर कम्स आफ्टर S, S के बाद, आफ्टर मीन्स बाद। विच लेटर कम्स आफ्टर S? T। एंड विच लेटर कम्स आफ्टर E? आफ्टर E, E के बाद F। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ राइट दिस लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन द गिवन ब्लैंक। अब हमें इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, मतलब जो पहले आता है वो पहले लिखना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ABCD बोल के देखेंगे, उससे हमें जल्दी समझ में आता है, ठीक है। A जो चीज़ है हम ढूंढेंगे, A है इसमें नहीं, A B है नहीं, C नो, D नो, E नो, F नो, G नो, H नो, I नो, J नो, K L M N O P। इसमें P है, ये रहा। तो हम सबसे पहले P लिखेंगे, क्योंकि हमने जब बोला तो सबसे पहले क्या आया? P। Q फिर Q, R फिर R, S S, T T, फिर U V V। हो गया, बस ऐसे ही जमाना है। जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है वो बाद में। अब इसमें देखते हैं सबसे पहला क्या आता है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q Q R S, S S में S, तो सबसे पहले क्या है? S। फिर T, U है, U है, U, V है क्या? है। W नहीं है, X, X है, Y है, Y है, Z है, Z है। देखा, अब इसमें W नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या आता है? उसके बाद तो X आता है, तो हमने X लिख दिया।
बीच के अगर वर्ड्स नहीं है तो भी उसके बाद जो सबसे पहले आता है वो लिखेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट FBHKHLIW, अब उस पर हमें चेक करना पड़ेगा। बी इसमें है, हाँ है। ABCDEF GH, फिर IJKK LMNOPQRSTUVW। नाउ नेक्स्ट A नहीं है, BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ है, लास्ट में Z। अब ये वाला लास्ट वाला आप करेंगे होमवर्क। मैंने आपको इतने सारे करके दिखाए, ऐसे ABCD बोलते जाओ, जो जो इसमें है उनको इसमें लिखते जाओ। और आप अगर भूल जाओगे, जैसे कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप काटते जाओ। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा C, तो मैं यहाँ से काट दूँगी C और यहाँ लिख लूँगी, तो आपको याद रहेगा कि ये आपने लिख दिया। आप दोबारा भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे कि कहाँ है, कौन सा वर्ड है, तो आप इजीली सारे आंसर लिख पाओगे। फिर आपने D लिखा तो D को काट दो, फिर आपने E लिख दिया तो E को काट दो, ताकि आपको पता रहेगा FHOZ यही बचे। अब ये तरीका बस। नाउ अरेंज द नेम्स ऑफ दीज एनिमल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इनमें से कौन सा नाम पहले और कौन सा नाम बाद में आएगा, वो हम पहले वर्ड से करते हैं। जो पहला लेटर है इससे पता चलेगा कि कौन पहले आएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले आता है ए से तो कुछ भी नहीं है। B C से क्या है, काउ, तो ये सबसे पहले आएगा। ABCDEFG से एक स्पेलिंग है गॉड, सॉरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर गॉड। फिर ABCDEFG H IJKLMNOPQRST, क्योंकि अकेला बताया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, टाइगर। अंडरस्टैंड, ऐसे करना है। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वॉवल्स होते हैं AEIOU, देयर पढ़ते हैं वॉवल्स। आप बोलो मेरे बच्चे, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब पढ़ो, देयर आर 5 स्पेशल लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट फैमिली। अल्फ़ाबेट फैमिली में 5 स्पेशल लेटर्स होते हैं, ठीक है। ऑल द अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, और बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। मैंने आपको याद करवाए थे वॉवल्स कौन से होते हैं, AEIOU, AEIOU, AEIOU। ऐसे गाना बना के याद करो, जल्दी याद हो जाएगा। रिमेंबर, अभी याद रखना पड़ेगा हमें। नेम्स एंड वर्ड्स इन डिक्शनरीज एंड टेलीफोन डायरेक्टरीज आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, अरेंज्ड। एक तो इसमें 2 चीज़ें बताइए, मैं तीसरा भी बताती हूँ आपको। एक आपके घर में जो टेलीफोन डायरेक्टरीज होती हैं जिसमें सबके नंबर होते हैं, उस पर। सेकंड डिक्शनरी में, डिक्शनरी होता है ना जिसमें वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं। अभी आपको नहीं पता होगा, बट एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनका मीनिंग लिखा होता है वहाँ पर, उसको बोलते हैं डिक्शनरी। और एक और जगह बताओ आप कहाँ पे, जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम होते हैं, बताओ, सोचो। आपको आपकी क्लास में और स्कूल में ही देखने मिल जाएंगी बहुत सारी। आपकी क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें भी हम लोग टीचर्स लोग आपके नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं, तो आपको जो रोल नंबर मिलते हैं वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में
मिलते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखने मिलेगा। नेक्स्ट, वी कैन नॉट मेक अ वर्ड विदाउट अ वॉवल। हम कोई भी वर्ड बिना ए ई आई ओ यू के नहीं बना पाते। बहुत कम ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम ए ई आई ओ यू के बना सकते हैं। However, some words do not contain a vowel but must end in y. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें वॉवल नहीं होता लेकिन वो हमेशा वाई पे ख़त्म होते हैं, जैसे कि एस एच वाई शाय। अब इसमें ए ई आई ओ यू कुछ भी नहीं है लेकिन ये किस पे ख़त्म हो रहा है, वाई पे। तो जिनमें ज़्यादातर नहीं होते वो ज़्यादातर किस पे ख़त्म होते हैं, वाई पे। नाउ check, cry, shy, dry, etc. Okay? Now fill in the missing vowels to get word to match the picture one has been done for you. यहाँ पे लिखा है cap, तो यहाँ पे आंसर उन्होंने क्या लिख दिया, CAP, ए आएगा यहाँ पे, कैप। हम इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, प्रोनाउंस मतलब बोलते कैसे हैं, ए को हम बोलते हैं ऐप, कैप। देखो, तो जब आपने कैप बोला तो बीच में ए आ रहा है, तो ए बोला आपने। ऐसे ही ई होती है ए, क्या है, और ये हम अलग तरीके से हैं, मेट। इसका ज़्यादा स्पेशल वो नहीं आता इफेक्ट, मैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, चटाई, चटाई या दरी, इसको क्या बोलते हैं हम, मैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैट, ए के लिए यूज होता है। ठीक है, ए टैप, टैप, ए टैप। नेक्स्ट हेन, 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 पेन, पेन, पैन और पेन। देखा कितनी जल्दी से बोल दिया, पेन, लाइक दैट। डेन, डिग, डिग, आई ई के लिए छोटी मात्रा, डिग। ठीक है, ये क्या है, टिन, छोटी, बिन, छोटी, BIN, बिन। ये क्या है, कैट, क्या है, कॉट है, ये कॉट। एक्चुअली झूले को हम कॉट भी बोलते हैं, तो कॉट, ओ की मात्रा होती है ओ से, सो कॉट, HOT, हॉट, POT, पॉट। ना, बन, आ की मात्रा के लिए होता है सिंपल, छोटी वाली आ होता है, उसकी जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें छोटा यूज़ करना होता है वहाँ पे हम इस यू को यूज़ करते हैं। बन, गन, गन, कप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रीअरेंज द लेटर्स एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड, यूज़ द पिक्चर क्लू। यहाँ पे ये जो है ना, ये इसकी स्पेलिंग है लेकिन ये गलत चलता है, इसको बोलते हैं जबल वर्ड्स या अनस्क्रैबल। सो ये स्क्रैबल वर्ड्स हैं, आपको उसको सही से यहाँ पे लिखना है। ये गलत सलत वर्ड्स दिए हुए हैं, जंबल लेटर्स, हमें इनको सही करके यहाँ पे लिखना है। ये क्या है फ़ोटो में, टब। क्या दिख रहा है आपको फ़ोटो में, टब। तो यहाँ पे हम टब की स्पेलिंग लिखेंगे, टब में TUB, टब। फिर यहाँ पे ये क्या है, आउल, OWL, आउल। यहाँ पे क्या है, पॉट, पॉट तो ये होता है जिसमें हम फूल लगाते हैं। तो ये क्या है, टॉप, इसको क्या बोलते हैं, टॉप, TOP, टॉप। ये क्या है, नैप, नैप तो झक्की को बोलते हैं। ये क्या है, पैन। देखो PAN, पैन मतलब होता है खाना बनाने में जो इस्तेमाल होता है, और पेन
दोनों को बोलने में भी अंतर आता है। पैन तो ए आ रहा है, और इसको क्या हमने बोला था पेन, तो ई की मात्रा बहुत जल्दी बोलती है। सो पेन, पेन और पैन, तो जब आप बोलोगे तो आपको ए का डिफरेंस आएगा। देखो इसको बोलेंगे हम, ये क्या है, पैन, सुना आपने पैन, मैंने अलग बोला। अब आप इसको बोलो पेन, आप इसको धीरे से बोलते हो, इसकी कोई स्पेसिफिक मात्रा नहीं होती। सो व्हाट वी से, पेन, पैन, सुना डिफरेंस, मैं बोल के बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है अलग अलग क्या आप बोल रहे हैं। ए वाला लेटर बोल रहे हैं, ए वाली स्पेलिंग बोल रहे हैं, देखो पी, इसमें भी पी आ गया, इसमें भी एन आ गया, पीछे है, सॉरी इसमें भी पी आ गया, इसमें एन पीछे है, सेम है, सिर्फ बीच में एक लेटर का अंतर है। तो कैसे बोल रहे हैं, पैन, पैन। जब हम पैन, खाना बनाने वाला पैन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पैन, पेन, लिखने वाला पेन, पेन देखो। और हम जब पैन चाहिए होता था, पैन, पेन, पैन, पेन, पेन, जल्दी बोल रहे हैं हम, पेन, पैन, इसको थोड़ा ए को लंबा करके बोलते हैं। समझ में आया? नाउ चेंज, ऐड एंड रिमूव लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन। यहाँ पे हमें क्या करना है कि कुछ कुछ उन्होंने हमें बताया है, हमें वो करना है, और आपको उस चीज़ का नंबर मिल जाएगा, वो सॉरी वो ये पता चल जाएगा कि इस पिक्चर में क्या है। ठीक है, जैसे चेंज अ लेटर एंड टॉय बिकम्स डैश, ये कौन है, बॉय। ठीक है, बॉय है, हमें क्या करना है, टी ओ बाय टॉय में से एक लेटर हटाना है। कौन सा हटाएं, वाई हटाएं, ओ हटाएं, नहीं, टॉय और बॉय, तो पहला लेटर हटेगा, टी और बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ओ वाई, बॉय। एड अ लेटर एंड ईट बिकम्स डैश, अब हमें ईट में एक ऐसा लेटर प्लस करना है, जोड़ना है, जिससे कि ये बन जाए। ये क्या है, चेयर, चेयर की स्पेलिंग तो ई ए टी आती नहीं है। सीट, ये क्या हो जाएगा, सीट, तो हम इसके आगे क्या ऐड कर देंगे, एस, एस ई ए टी, सीट। देखो ईट में एक एस जोड़ दिया तो क्या बन गया, सीट। एड अ लेटर टू रो बिकम्स डैश, रो मतलब लाइन बनाते ना, वो रो में हम एक ऐसा लेटर ज्वाइन करें जिससे कि ये वाला, ये क्या है, क्रो, क्रो बन जाए, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, सी, तो ये क्या बन जाएगा, क्रो। आधे के लिए, आधे क के लिए, जहाँ आधा क बनना होता है वो ये होता है सी, किसी भी चीज़ से आधा जोड़ना होता है, लेकिन आधा का, ठीक है, लेकिन अगर पूरा का जोड़ना है तो के भी हो जाता है। नाउ लिविंग दिस असाइड, रिमूव अ लेटर एंड कोल्ड बिकम्स डैश, कोल्ड जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, अगर इसमें से हम एक लेटर हटा दें कोई सा भी तो ये बन जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, मैन, एम एन, मैन तो नहीं बन रहा, क्या है ये, और क्या दिख रहा है इसमें, क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मैन है वो क्या है, ओल्ड है, तो हम सी हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओ एल डी, ओल्ड। समझे? नेक्स्ट, सर्कल द वर्ड दैट बिगिंस विद अ वॉवल। अब वॉवल कौन कौन से होते हैं पहले तो मुझे ये बताओ, बोलो, आपके पास जो आपके साथ बैठ के पढ़ा रहा है आपको, या हेल्प कर रहा है आपके घर में, जो आपको पढ़ाता है घर में, उसको बताओ कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, फिर वो मैं बताऊंगी, फिर वो चेक करके बताएगा कि आपने वही लेटर्स बोले हैं जो वॉवल्स हैं या नहीं, जो मैं बोलूँगी अभी। मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रही हूँ, 1 2 3 4 5। आई होप आप लोगों ने सभी ने सही से ही बता दिया होगा कि वॉवल्स कौन से होते हैं। तो वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमें उन यहाँ पे उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो इन से शुरू हो रहे हैं। सी वॉवल है, नहीं है। एच वॉवल है, नहीं है। एम वॉवल है, नहीं है। ए वॉवल है, तो हम इसको सर्कल कर दें। ऐसे ही आप ढूंढो, ये आपका होमवर्क है कि कौन कौन सा इनसे शुरू हो रहा है, उस पर गोला लगाना है।
जिसमें सबसे पहले आ रहा है। तो यहाँ पे एक क्विक हम समरी लेते हैं, जो हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा है वो सब बताया है यहाँ पे। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन 2 फॉर्म्स, कैपिटल एंड स्मॉल। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने फॉर्म्स में होता है? 2 फॉर्म्स में, कैपिटल एंड स्मॉल। कैपिटल मतलब बड़े वाले लेटर्स जो शुरू में लिखे जाते हैं, और फिर पीछे जो फॉलो करते हैं वो होते हैं स्मॉल लेटर्स। देयर आर 5 वॉवल्स, 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू अभी बताया था। बाकी बचे हुए इनको हटा के जो लेटर्स बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। बी सी डी एफ जी एच आई ई एच जे के एल एम एन डैश एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पे आपका चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आप ये होमवर्क कंप्लीट करना और इस सबको याद रखना। देन आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।